सुप्रभात बच्चों। तो आपकी ये कविता एक कम पूरी हो गई थी। विष्णु खरे के द्वारा लिखित दूसरी कविता सत्य आज से आपको पढ़ाई जाएगी। और सत्य कविता में थोड़ा सा बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कविता थोड़ी गूढ़ है। गूढ़ का अभिप्राय होता है कि जो बहुत ही गहरे भाव वाली कविता होती है उसको हम गूढ़ कविता कहते हैं। तो यहाँ विषय तो बहुत ही सरल सा है, सत्य, लेकिन उस सत्य को समझाने के लिए जो आपके कवि हैं विष्णु खरे, वो पूरी तरह से एक दार्शनिक भाव में इस कविता की या इस विषय की पहचान कराते हैं। तो सत्य को हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सत्य का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। लेकिन कवि ने इस सत्य को परिभाषित करने के लिए, इस सत्य को पहचानने के लिए बहुत ही गूढ़ भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन जो संदर्भ लिया है वो एक पौराणिक कहानी को लिया है। पौराणिक कहानी ये है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो विदुर थे, पहले वो सलाहकार थे कौरवों के, क्योंकि वो शासन प्रणाली का एक अंग थे। और बाद में विदुर जब पांडवों के सलाहकार बनते हैं तो वहाँ एक बात आती है कि युधिष्ठिर जानना चाहते हैं कि जब वो इतने समझदार थे तो उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया। क्या वो सत्य से विमुख थे या वो सत्य को जानते नहीं थे। सत्य ये था कि युद्ध के जो कारण थे उसमें पांडव कहीं भी जिम्मेदार नहीं थे। सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी या जवाबदेही थी वो कौरवों की थी। लेकिन उसके बावजूद जो एक इतना सुलझा हुआ इंसान है विदुर, वो क्यों उनका साथ देता है। इस बात को जानने के लिए युधिष्ठिर पहुंचते हैं विदुर के पास। लेकिन विदुर उनको कोई भी एक सही उत्तर इस प्रश्न का नहीं देते। और जब युधिष्ठिर जिद करने लगते हैं तो विदुर जंगल की ओर भाग जाते हैं। युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप मुझे बात बताओ, बात थी क्या, आपने ऐसा किया क्यों। तो वो कोई जवाब नहीं देते और सत्य के प्रतीक के रूप में कवि ने उनको सत्य का प्रतीक माना है और कहा है कि सत्य के प्रतीक के रूप में विदुर युधिष्ठिर से दूर होते चले गए। तो सत्य भी जो होता है वो हमसे दूर भागता है। इस बात को, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कवि विष्णु खरे ने इस कहानी को अपने इस विषय के साथ जोड़ने की कोशिश करी है। तो बच्चों इस विषय पे आते हैं हम। सत्य कहानी कविता। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। तो कवि कहता है कि मानव जीवन में सत्य का बहुत अधिक महत्व है। अनेक महापुरुषों ने सत्य का पालन करके अपने जीवन में सफलताएं पाई हैं। सत्य मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा संबल है, लेकिन वह मानव जीवन से दूर जा रहा है। सत्य आज के समय में मनुष्य के जीवन से दूर होता जा रहा है। कवि ने इस कविता में विदुर तथा युधिष्ठिर के माध्यम से इसी बात को दिखाने का प्रयास किया है कि आज के युग में असत्य के ऊपर सत्य की विजय होने की जगह सत्य का पलायन शुरू हो गया है। सत्य आज के युग में दूर होता जा रहा है। पहले हम कहते थे असत्य पर सत्य की जीत, लेकिन आजकल सत्य खुद दूर होता जा रहा है। वह लोगों से बचना चाहता है। कवि कह रहा है कि लोग सत्य को पुकारते हैं, उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने जीवन में उस सत्य को अपनाना चाहते हैं, लेकिन सत्य उनसे दूर होता जा रहा है। सत्य का पालन करने वाले युधिष्ठिर को भी कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वे पांडवों को खांडव का राज्य मिलने पर उनके साथ हुए अन्याय को विदुर को बताना चाहते थे कि विदुर उनकी बात को सुने कि हमारे साथ में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वे विदुर को मदद के लिए पुकार रहे थे, किंतु विदुर सच्चाइयों का सामना न कर पाने के कारण घने जंगलों में भागे जा रहे थे। उनका मन सत्य का साथ देने के लिए कचोट रहा था, किंतु लाचार थे। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध के पहले विदुर कौरवों के मंत्री थे तथा युद्ध के बाद वे पांडवों के मंत्री बने, किंतु वे घने जंगल की ओर केवल इसलिए चले गए क्योंकि वो सत्य के प्रतीक थे
और जैसे सत्य हम सबके जीवन से घटता जा रहा है, वैसे ही विदुर जो सत्य के प्रतीक थे वो युधिष्ठिर के प्रश्नों से बचना चाहते थे। युधिष्ठिर उनको रोकना चाहते थे लेकिन वे उनके पास नहीं आए। तो सत्य यही है, सत्य को सभी पाना चाहते हैं लेकिन सत्य सबसे दूर चला जाता है। सत्य यह जानना चाहता है कि लोग उसके पास, उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो इस तरह से इस समय में सत्य को पाना बहुत ही कठिन है। तो इस काव्यांश में आप विशेष दे सकते हैं कि सत्य की महत्ता को महाभारत की कथा के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मकता है, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष में आप देख सकते हैं कि शांत रस इसमें है, और कला पक्ष में आप देख सकते हैं जैसे गुहारते हुए में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। और विदुर के पीछे गुहारते हुए युधिष्ठिर का जो दृश्य है वो एक बिंब प्रस्तुत करता है, वो एक दृश्य बिंब है। और मुक्तक काव्य शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। लयात्मकता के साथ चित्रात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली को भी इसमें प्रयोग किया गया है। और सत्य की महत्ता बताने के लिए तो आपको पता ही है कि एक पौराणिक कथा को आधार बनाया है कवि ने। सच्चे लोग अन्याय का विरोध न करें, न कर पाने पर उससे मुंह छिपाते फिरते हैं। ये चीज़ बताई गई है कि जो आदमी सच्चा होता है लेकिन जब मजबूरी हो जाती है उसके सामने तो उसको भी मुंह छिपाना पड़ता है। तो अगला जो काव्यांश बच्चों उसको देखेंगे। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। दो पंक्तियाँ हैं। तो सत्य मनुष्य की परीक्षा लेता है। युधिष्ठिर की परीक्षा विदुर के द्वारा ली गई कि देखता हूँ कि सत्य को जानने के लिए मेरे पीछे जंगलों में कितनी दूर तक जाएगा। और सत्य भी हर मनुष्य की परीक्षा लिया करता है, क्योंकि सत्य खुद ये जानना चाहता है कि सत्य की तलाश में, सच्चाई की तलाश में मनुष्य कितना आगे तक ढूंढने उसको जा सकता है। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। ओझल मतलब दिखना बंद। और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। हम सत्य के पीछे जब दौड़ते हैं तो सत्य को हम समझाना चाहते हैं, सत्य को हम कहते हैं, आग्रह करते हैं सत्य से कि रुको तो मैं हूँ। कभी सत्य फिर दिखता है, कभी आंखों से ओझल हो जाता है। तो रुको तो मैं हूँ यानी हर इंडिविजुअल सत्य को कहता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन हर इंडिविजुअल से जो सत्य है वो दूर होता जा रहा है आज के समय में। तो दृष्टांत दिया गया कि जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे ठिठकते नहीं। धर्मराज किसको कहा जाता है? युधिष्ठिर को कहा जाता है। धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर भी ठहरिए स्वामी विदुर, वो कहते हैं कि विदुर जी रुको तो सही, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। युधिष्ठिर कहता है कि मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या, मैं कुंती नंदन युधिष्ठिर हूँ, आप रुको तो सही। तो हर व्यक्ति सत्य के पीछे दौड़ता है, लेकिन सत्य हर व्यक्ति से दूर होता जा रहा है। तो इसमें आप संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या तो इसी हिसाब से कर लेंगे। थोड़ा विशेष देख लें इसका कि सत्य की असमंजस स्थिति को बताया गया है। मुक्त छंद का प्रयोग है, साहित्यिक खड़ी बोली है। और महाभारत के आश्रम मासिक पर्व में युधिष्ठिर और विदुर का इसमें संवाद दिखाया गया है। कविता का संदेश यह है कि सत्य को सत्यवादी ही पहचान सकता है। कवि ने इस घटना के उदाहरण के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश करी है कि विदुर और युधिष्ठिर दोनों धर्मराज के अंश से पैदा हुए और दोनों ही सत्य के उपासक थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी विदुर जो हैं वो नहीं पहचानने की कोशिश करते। किसको? अपने ही अंशी को, अपने ही अंशी अर्थात युधिष्ठिर को। तो सत्य जो है उस तक पहुंचना आज के ज़माने में बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इसी सत्य को प्रमाणित करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो भाव पक्ष में आप देख सकते हो विदुर का सत्य से पलायन करने का भाव प्रकट हुआ है और सत्य के महत्व को बताने के लिए पौराणिक ग्रंथ महाभारत का प्रमाण दिया गया है।
कला पक्ष में आप कह सकते हैं कि खड़ी साहित्यिक बोली है, मिश्रित शब्दावली है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग है, दृश्यबिंब है, दुहाई देना आदि मुहावरे का प्रयोग है। काव्यांश जो है वो अतुकांत है, इसमें कोई राइम नहीं है, और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।